हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी संतोषी माता की व्रत कथा यानी शुक्रवार व्रत कथा। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत समय की बात है, एक बुढ़िया के 7 पुत्र थे। उनमें से एक 6 कमाते थे और एक निकम्मा था। बुढ़िया अपने 6 बेटों को प्रेम से खाना खिलाती और 7वें बेटे को बाद में उनकी थाली की बची जूठन खिलाती थी। 7वें बेटे की पत्नी इस बात से बड़ी दुखी थी, क्योंकि उसका पति भोला था और उसके पति ने उसकी बात ना मानी और खुद जाकर रसोई के बाहर जाकर ये सब दृश्य देखने लगा कि उसकी माँ 6 बेटे को अपने हाथ से परोस रही है और बाकी जो उनकी थालियों में बचा कुचा है उसके लिए रख रही है। ये सब देखकर उसने निश्चय किया कि मैं परदेश को जाऊंगा। जब उसने ये बात अपनी माँ को बताई कि मैं परदेश जाऊंगा, तो उसकी माँ ने कहा, हाँ हाँ चला जा, कल क्यों, आज ही चला जा। उसने कहा, चलो ठीक है, जाने से पहले अपनी पत्नी के पास मिल आऊं। वह अपनी पत्नी के पास गया और वहाँ जाकर कहने लगा कि मैं परदेश को जा रहा हूँ, कृपया करके मुझे अपनी कोई निशानी दो जिससे कि मैं तुम्हें पल पल याद कर सकूं। लेकिन पत्नी ने कहा कि मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है जिसे मैं आपको दे सकूं। कृपया कर आप मुझे अपनी अंगूठी दे दें जिसे मैं अपने पास रख लूं और आपकी हमेशा याद रखूं। उसके पति ने उससे कहा कि तुम भी मुझे अपनी कुछ निशानी दे दो। उसकी पत्नी ने कहा कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जिसे मैं आपको दे सकूं, और ये सब समझाने लगी। उसका पति बिना किसी निशानी के ही वहाँ से चल दिया और चलते चलते एक प्रदेश को पहुँचा। वहाँ पर जाकर उसने एक सेठ से के पास जाकर काम किया और वहाँ का सारा काम जान गया। धीरे धीरे उसने सेठ के दिल में जगह बना ली और सुबह 7 बजे से लेकर वह 9 बजे तक काम करता और बहुत परिश्रम के बाद उसने धीरे धीरे करके सारा काम समझ लिया और अपने मालिक का आधा पार्टनर बन गया, जिससे कि वह ठीक ठाक पैसे कमाने लग गया और एक बड़ा आदमी बन गया। उसके जाने के बाद उसकी सास और जेठानियाँ बहू को बहुत तंग करती, उसे लकड़ी लाने के लिए भेजती और बहुत सारा काम करवाती और भूसे की रोटी और नारियल के खोखे में पानी देती। एक बार उसने जाते हुए देखा कि कुछ औरतें संतोषी माता की पूजा कर रही हैं, तो उसने सोचा चलो मैं भी देख आऊं कि ये किस चीज़ की पूजा कर रही हैं। और उसने जाकर पूछा कि आप किस चीज़ का व्रत कर रही हैं और ये इससे क्या होता है। तो उसकी वहाँ से एक औरत ने जवाब दिया कि बहन, ये संतोषी माता का व्रत है, इसे करने से आपके सारे दुख दुखड़े सब दूर हो जाएंगे। आप इसे हर शुक्रवार किया करो और आप उसकी कथा सुना करो, तो आपका सारा दुखड़ा दूर हो जाएगा। ये सब सुन के उसने सोचा कि मैं कुछ लकड़ियाँ बेचकर ₹1.25 इकट्ठे करके मैं भी संतोषी माता का व्रत करूँगी। और उसने ऐसा ही किया। वह भी हर शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत रखने लगी और ऐसा कर करके उसकी बस एक ही इच्छा थी कि वह अपने पति को वापस लौटा दो। संतोषी माता की उस पर बड़ी अपार कृपा हुई। उसके 2 सप्ताह बाद ही उसके पति ने कुछ पैसे और उसका पता भेज दिया, जिससे कि उसे ये पता लग सके कि वह कहाँ रहता है। तो उसकी पत्नी ने संतोषी माता से कहा कि मुझे पैसे या फिर कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे पति चाहिए, जिससे कि मैं उनकी सेवा कर सकूं और अपना पत्नी धर्म निभा सकूं। तो संतोषी माता ने उसे उपाय दिया और कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पति जल्द ही लौट आएंगे। संतोषी माता ने उसके पति को स्वप्न में अपने दर्शन दिए और उसे उसकी पत्नी का सारा हाल बताया। इससे कि उसके पति ने सुनकर ये कहा कि मेरे यहाँ पर अभी बाकी बहुत सारे काम हैं, मैं उनको पूरा करके वापस चला जाऊँगा। तो संतोषी माता ने कहा कि तुम चिंता मत करो, कल सुबह तक तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, जितने भी तुम्हारा हिसाब किताब है वो सब हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। संतोषी माता के ध्यान से सारा हो गया और वह काम निपटाकर अपने पत्नी के पास आ गया। वहीं एक तरफ बहू
आती जाती लकड़ी लेने जाती आती, तब माता के मंदिर में अपने सुख दुख माता के साथ बांटती। तो एक दिन माता ने कहा, तू चिंता मत कर, नदी किनारे लकड़ी रखा और घर जाके कहना लकड़ी ले लो, भूसे की रोटी दे दो, नारियल के खोखे में पानी दे दो, और ये सब कहकर तू कुछ मत कहना, बाकी सब मैं संभाल लूँगी। तो बहू ने माता से कुछ प्रश्न नहीं किया और वहाँ से चल दी, और उसने घर जाके वैसा ही किया। उसने आवाज़ मारी, सासू माँ लकड़ी ले लो, भूसे की रोटी दे दो, नारियल के खोखे में पानी दे दो। ये सब सुनकर उसकी सास घर से बाहर आई और देखने लगी। उसके उसने कहा कि अपने बेटे को देखकर कि दिन में 4 बार खाती है और यहाँ पर आकर नाटक कर रही है। ये सब सुन के वह शॉक हो गई। अचानक से उसका पति आया और उसने अपनी पत्नी के बारे में पूछा कि माँ ये कौन है। माँ बोली, बेटा ये तेरी पत्नी है, तेरे सामने नाटक कर रही है, दिन में 4 बार खाती है और तेरे सामने झूठ बोल रही है। बेटा सारी स्थिति देखकर समझ गया कि ये कुछ न कुछ तो माजरा है। उसने इस पर ज़्यादा सोच विचार नहीं किया और अपनी पत्नी को साथ में लेकर ठाठ से रहने लगा। शुक्रवार आने पर उसकी पत्नी ने उद्यापन करने की इच्छा जताई और पति की आज्ञा पाकर अपने जेठ के पुत्रों को आमंत्रण दे आई। जब जेठानियों को पता लगा कि उसने उनके बच्चों को आमंत्रण दिया है, तो उन्होंने बच्चों को सिखा दिया कि खाने के बाद तुम खटाई जरूर मांगना। बच्चों ने भी कहा ठीक। बच्चों ने भरपेट खाना खाया और खाने के बाद वे खटाई मांगने लगे। उन्होंने बहुत जिद की खटाई देने की, लेकिन बहू ने मना कर दिया। जिसके बाद उन्होंने कहा चलो ठीक है, हमें कुछ पैसे दे दो, और पैसे लेकर उन्होंने खटाई खा ली। इससे संतोषी माता काफ़ी रुष्ट हुई और उसके पति को राजा के कैदी पकड़ के ले गए, और उस बहू मंदिर जाके कहने लगी, माँ मैंने क्या अपराध किया है, तुम मुझे ऐसा दंड क्यों दे रही हो। संतोषी माता ने कहा कि तुमने उन्हें पैसे देकर उन खटाई खिलाई है, ये तुम्हारा अपराध है। तो बहू ने कहा कि माँ मुझसे दंड हो गया, अब मैं क्या करूँ, इसका कोई हल हो सकता है क्या। संतोषी माता ने बताया कि तू अगले शुक्रवार को जरूर ये करना। उसका पति छूट गया और उन्होंने फिर दोबारा ये करने की ठानी। अगले शुक्रवार उसकी पत्नी फिर दोबारा बच्चों को आमंत्रण देने गई और घर जाकर बच्चों ने दोबारा खटाई करने की जिद करी, लेकिन फिर उन बच्चों ने दोबारा खटाई खा ली। इस बार पत्नी ब्राह्मण के बच्चों को लाकर अपना व्रत पूरा किया, जिससे कि संतोषी माता काफ़ी प्रसन्न हुई और 9 महीने बाद उसकी पत्नी को एक नन्हा बालक पैदा हुआ। वह दोनों रोज मंदिर जाते और संतोषी माता का व्रत करते और उनकी पूजा करते, जिससे कि उनके सारे दुखड़े दूर हो गए और वह अच्छे से रहने लगे। एक दिन संतोषी माता बोली कि मैं भी तुम्हारे घर चलूँगी। वह उनके यहाँ गई, लेकिन अपने असली रूप में ना जाकर वह अपने भयानक रूप में गई, और वहाँ पर जाकर उसकी सास ने उसे देखा तो कहने लगी, ये कौन डायन आ गई है हमारे घर में। और ये कहकर वह उस संतोषी माता से दूर भागने लग गई। जब बाकी के सदस्य घर में आए तो उन्होंने देखा और उन्होंने खिड़की दरवाजे सारे बंद कर दिए। तब बहू ने देखा कि ये तो संतोषी माता है और वह खुश हुई। उन्होंने कहा कि ये तो संतोषी माता है, माता मेरे घर आई हैं। उन्होंने सारे खिड़की दरवाजे खुलवा दिए और उनका आगमन करने लगी। और उसकी सास कहने लगी, अरे ये तो कैसी बात कह रही है, ये तो डायन है। उन्होंने कहा, नहीं ये संतोषी माता है, सारे खिड़की दरवाजे खोल दो, ये मेरी संतोषी माता है, इनसे कुछ मत कहो। उन्होंने संतोषी माता का व्रत किया और सारी पूजा करने लगे। सारे परिवार के लोग कहने लगे, हमें माफ़ कर दो, हमें नहीं पता था कि हम आपका इतना बड़ा अपराध कर रहे हैं, हमें क्षमा कीजिए। और उनके सारे सभी कष्ट दूर हो गए। तो दोस्तों, इस व्रत को करने से सारे दुखड़े दूर हो जाते हैं, जैसे इन लोगों के हुए। तो बोलो जय संतोषी माता की। संतोषी माता सब पर अपार कृपा करती हैं। वह तो धन की, वह गणेश जी की पुत्री हैं।
इनका व्रत करने से धन की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति होती है, दुख का निदान होता है। दोस्तों, इस व्रत को हमें हर शुक्रवार करनी चाहिए। इससे शिशु प्राप्ति, महाधन योग, बड़े बड़े लोग सभी इसका करते हैं। और इसकी विधि यह है कि इस व्रत को करने पर गुड़ और चना का ही सेवन करना चाहिए, खटाई का बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए। बोलो संतोषी माता की जय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें और हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।